हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक मज़ेदार खुशबाश होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं बाहुबली 2। और अब ये हो गया है कि बाहुबली को मार दिया है कटप्पा ने, जो कि बहुत ही तकलीफ दे वाला सीन था। बड़ा मुश्किल से हमने उसको देखा। तो अब देखते हैं जी आगे क्या होता है, क्योंकि जो है भल्ला अब उसके बच्चे की, उसकी वाइफ के, दोनों के जो है ख़िलाफ़ है। उसकी माँ को असलियत भी मालूम होगी है। तो अभी देखते हैं जी आगे क्या होने वाला है। और आज मैं जो है पोल डालूंगी, उसमें जो मूवीज़ हैं जो मैंने आप लोगों के मैसेजेस के बाद सेलेक्ट की हैं, उसमें से किसी एक के ऊपर जो है रिएक्शन आएगा, या सेकंड अगर जो ज़्यादा बेस्ट हुई तो उसके बाद उस पर भी हम जो है करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एनीशा ऑफिशियल पे मुझे ज्वाइन करो, जो कि इंस्टाग्राम पे है। तो चलो शुरू करते हैं। अभी इसी क्षण मंत्री दल की बैठक बुलाई जाए। बैठक बुलाई जाए। दोषियों को नगर के बीचों बीच प्रजा के सामने सूली पर चढ़ाया जाएगा। जो आदेश मां। सही कह रही है। जिस बाहुबली को आपने प्राणों से बढ़कर प्यार किया, उसी को द्रोही मानकर मरवा दिया। फिर मैं तो इतना नीच हूँ, आप मुझे क्षमा क्यों करेंगे? क्या मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगा? सैनिकों, शिवगामी और उस बच्चे को जान से मार दो। आप आइए। देवसेना, बेचारी। देवसेना, उठो बेटी, मेरी बात सुनो। माँ, आप मेरे बेटे को बचा लेंगी तो मैं समझूंगी मेरा पति जीवित है। महेंद्र, तुम्हें वापस लौट कर आना होगा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। बेचारी। माहिष्मती तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। आओगे ना? अच्छा, खुफिया जगह होती हैं। प्रभु, उन्हें पकड़ नहीं पाए। निकल गई महल से बाहर। बेचारी। माँ को मारने के चक्कर में पूरे राज्य पर अधिकार मिलने के पश्चात भल्लाल देव के अत्याचारों पर कोई रोक नहीं थी। देवसेना पर अपने क्रोध के कारण उसने कुंतल राज्य का सर्वनाश कर दिया। इस पूरे संसार में तुम्हारे प्रेम या तुम्हारी घृणा के लिए अगर कोई बचा है तो वो सिर्फ मैं हूँ। हम सब ने ये मान लिया था कि तुम मर चुके हो बेटा, लेकिन तुम्हारी दादी माँ ने अपनी सांसें देकर तुम्हें आयुष्मान कर दिया। आखिर तक वो लड़ती रही। ये बेचारी बहुत तकलीफ देती है। तुम्हारी जननी और जन्मभूमि 25 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है, सिर्फ तुम्हारे लिए महेंद्र। उससे भी उसकी आंखें लाल हो गई। नगर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा। बच्चे बड़े बूढ़े सबसे कहना कि मैंने बुलाया है। तलवार, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, आरी, दराती, भाला, कुदाल जो मिले उसे हथियार बनाकर ले आओ। कहना इस राज्य को अभिशाप से मुक्त करने के लिए राजमाता शिवगामी देवी का पौत्र अमरेंद्र बाहुबली का वंशज महेंद्र बाहुबली अब लौट आया है। जबरदस्त। लोग कितना खुश हैं।
वहां पर 30,000 सैनिक तैनात हैं महाराज। हमारे पास अच्छे हथियार भी नहीं है। अपने हाथों को हथियार बना लो, अपनी सांसों को आंधियों में बदल दो। हमारा रक्त ही महासेना है। जय महिष्मते। ये खून तो इसका वही है। इसकी ये शामत। स्वर्ण प्रतिमा, माहिष्मति का सिंहासन, ये राज मुकुट, इस राज्य पर एक अधिकार। अब तक मैं सोचता रहा कि इनसे मुझे आनंद मिलता है। नहीं, लोहे से बनी ये बेड़ियां देवसेना को नर्क यातना देने वाली, ये बेड़ियां अब इसकी जकड़ में देवसेना नहीं है तो मेरे सर की नसें फटी जा रही हैं पिताजी। मुझे देवसेना चाहिए। नफरत कितनी करता है ये। जनता को अपने साथ लेकर कटप्पा विद्रोह कर चुका है महाराज। कटप्पा कुत्ते जैसा वफादार कटप्पा विद्रोह क्यों कर रहा है? इसको पता नहीं है अभी। इसको लग रहा है कि वो मर गया है। पत्थर से देख रहे हैं। देवसेना नजर आ गई इसको। उसकी हंसी खत्म हो गई। शाबाश, अब क्या ये दहशत से ही मर जाएगा मुझे लगता है। भला क्या हुआ? स्पीडली पहुंचा है भाई। जिसने उसका साथ दिया है एक एक का सर कटना चाहिए। भद्रा, तुम्हारा सर रखकर दहन संस्कार करूंगा। 10,000 परिवारों की चीख पुकार मंगल वाद्य बनकर गूंज उठेगी और इस तरह तुम्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। हतप्रवीरा!
वो तुम्हारे साथ केवल 9 महीने रहा, वो भी तुम्हारी कोख में, और तुम 25 साल तक मेरे साथ रही। तो फिर उसके आते ही मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो देवसेना? तो गया बगैर लड़े ही चला गया। वो ले गया उसे। तो यहाँ ही तीर से मार दे उसको। सुधरेगा नहीं। मैं आगे बड़ा दरवाजा। ओहो। आगे आगे शुक्र है मुझे ये चीज भी वो लगते सारे। वैसे ही थोड़े से लोग थे। रुक जाओ महेंद्र। मैं कैसे सहन कर लूं कि मेरी माँ उसकी कैद में है? चाहे मैं मर भी जाऊं, मुझे जाने दो। इतने वर्षों तक तुम्हारी माँ ने प्रतीक्षा की तुम्हारी मृत्यु के लिए, उसकी मृत्यु के लिए। जो घोर अंधेरे में उजाला भर दे, ऐसी मेधा शक्ति वाले अमरेंद्र के सुपुत्र हो तुम। अपने पिता की तरह सोचो, बाहुबली की तरह सोचो। गुस्से में है ये सही वाला। क्या करेगा? क्या बात है भाई। ये बात सही कहो, चलो तो लगेंगे। ये सही है, ये तरीका सही है जाने का। इनकी सही लैंडिंग हुई है। हैं भी बहुत सारे हैं।
रसूल को नीचे करने वाले अधिकारी कहाँ ढूंढो उन्हें। क्या कर रहे हो कटप्पा? उसे काम देख कहाँ छुपा हुआ है। कितनी पीढ़ियों तक तुम्हारे दादा परदादा महाराज के विश्वास पात्र रहे। सबसे पहले इसी को मार कितनी दे भाई। महान कीर्ति कमाई उन्होंने। ऐसे यश और कीर्ति का सर्वनाश करके तुम अपना वचन तोड़ना चाहते हो? नहीं कटप्पा, अपनी भूल को सुधारो। बाहुबली को जैसे मार दिया था, उसके बेटे को भी मार दो। क्या हो गया कटप्पा को दोबारा? जाओ कटप्पा, मार दो। ये बात आज से 25 वर्ष पहले राजमाता ने महेंद्र बाहुबली को हमारा महाराज घोषित किया था। उन्हें मरा हुआ मान के इतने वर्षों तक मैं झूठ का पहरेदार बना रहा। सही की चपेट लगी। आज हमारा सच लौट आया है। कटप्पा कभी वचन नहीं तोड़ता प्रभु। भल्लाल की आधी से ज्यादा सेना महल के अंदर ही होगी महेंद्र। हमें अपनी सेना को अंदर लाने का मार्ग ढूंढना चाहिए। हथौड़ा चाहिए दादा। तोड़ेगा कैसे भाई? बहुत खतरनाक है ये तो। एक तो गया। ये अच्छा शॉट है। चलो, हो गया। उसको एक बेड़िया फिर ले आया इसके लिए। ये मौत तो कंफर्म है। अग्नि तैयार करो अवंतिका। हाँ इसके लिए। दंड ले आओ दादा। चलो फुल साजो सामान तैयार है। पाँव आगे बढ़ाओ माँ। इससे पहले कि तुम परमेश्वर का तीसरा फेरा खत्म करो, मैं उसे जिंदा जलाने के लिए इस चिता पर तैयार रखूंगा। जाओ देवसेना, जब तक तुम लौटोगी मैं तुम्हारे बेटे का सर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा।
अग्नि प्रस्थान। जो इसे पूरा कर ले वो पराजित नहीं हो सकता प्रभु। इसे भंग करवा दीजिए। देव सेना के पांव रुक नहीं चाहिए। बुड्ढा मरा नहीं अभी तक। मंदिर के फेरे पूरे करने से पहले उस पुल को आग लगा दो। चलो उसका रास्ता मिल गया सही वाला। ये मुंह पे ही पाव रख के जा रही है। मेरा सर फोड़ोगे? मेरा सर तो ये फाइनल था। मैंने तुम्हें मरा हुआ समझा और तुम लौट आए। मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है इस बात का दुख था कि मैं उसे अपने हाथों से मार नहीं पाया। तुम वही रूप लेकर वापस आए हो। मेरी ये अधूरी इच्छा तुम पूरी कर रहे हो और मेरे हाथों से तुम्हारी छाती चीरने का मौका दिया तुमने। मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं? महेंद्र बाहुबली। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुर स्फुरद्रुगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विरोध में तुमस्तुरी।
ये गोल गोल इसका जो है ना बड़ा खतरनाक है, ये टूटा नहीं, इससे सही बाल नहीं है ये। शाबाश, इसका मुंह तोड़ दे। मर नहीं रहा ये इतनी देर से। ओहो हो, चलो भाई इसकी जगह मिल गई उसको जबरदस्त फाइनली। बस आग जलानी रहेगी। कटप्पा अच्छा इस जगह पे लेटना है इसको। वो जिंदा ही जलाएंगे लगता है। सुनो सुनो, मेरे साथ चलो, दोनों साथ में मर जाते। पागल हो गया है क्या? दोनों साथ में मर जाते हैं। चलो भाई ये अच्छा किया, जिंदा ही जला दिया, जान छूटी। मृत्यु के भय से जब वो चिल्लाएगा तो माहिष्मती महल की दीवारें दहल उठेंगी। ये इसकी ख्वाहिश थी। देख दो कौन है जबरदस्त, जिसका हक था उसको मिल गया। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मेरा ये पहला आदेश है। इस राज्य में नीति, न्याय और लगन के साथ काम करने वाला हर नागरिक अपना सर उठाकर जिएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कोई अन्याय करे तो उसका सर कटकर पाताल में जा गिरेगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। क्या बात है, जबरदस्त। जीवन जीवन तीन टुकड़े हो गए इसके। क्या एक्टिंग थी भाई प्रभास की, जबरदस्त।
चेक करते हैं कोई पोस्ट क्रेडिट सीन तो नहीं है। नहीं है। तो यार फाइनली जो है भल्ला मर गया भाई। इतना लंबा वो मर के ही नहीं दे रहा, मर के ही नहीं दे रहा। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाता है अगला, मर ही नहीं रहा था भाई वो तो। लेकिन खैर देवसेना जो है उसने 25 साल इंतज़ार किया और उसकी चिता को जो है जमा करती रही और वो कह रही थी कि भाई जब ये मरेगा तो हर जगह जो है ना रोशन हो जाएगी, और वही हुआ। और इन्होंने थोड़े से लोगों के साथ जो है फतह हासिल की और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। और कटप्पा को उसका बाप फिर जो है बरकरार आता। मैंने कहा यार ये फिर कहीं ना आ जाए इस बात पे कि भाई, लेकिन उसको समझ आ गई थी कि बादशाह यही है और यही रहेगा और जिसका असली हक था वो उसको मिल गया। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा था कि भल्ला के काम देखें, मरने के टाइम पे भी तुम भी आ जाओ देवसेना, साथ में मरते हैं। क्या आइसक्रीम खाने जा रहे हो तुम जो देवसेना को भी साथ लेके जा रहे हो? मतलब इतना खतरनाक जिंदगी उसने गुजारी। मेरा नहीं ख्याल उसने बस वो थोड़े से पल गुजारे हैं बाहुबली के साथ, और बेचारी ने पूरा इंतजार किया। और किसी को भी इंतज़ार नहीं था, लेकिन माँ का दिल था ना, उसको इंतज़ार था कि नहीं इतना बुरा मेरे साथ नहीं हो सकता। बेचारी का शौहर चला गया, फिर वो सारी चीज़ें, फिर उसका अपनी फैमिली भी नहीं रही, तो बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन बहरहाल बहुत मज़ा आया और मूवी बहुत अच्छी थी। इसके जो है विजुअल्स बहुत अच्छे थे और जितनी एडिटिंग की हुई थी, जितने कैमरे का यूज़ किया हुआ था, बहुत बेस्ट था। इसके अलावा जो है बीजीएम देख लो, गाने देख लो, और जो है प्रभास की एक्टिंग, वही अगले ने तो मतलब झंडे गाड़ दिए। मज़ा आ गया यार। इतनी मेहनत से काम करते हैं, इतना लगन से काम करते हैं कि वो लगन जो है नज़र आ रही। देखो एक शख्स की बात नहीं है, जो टीम वर्क है ना बहुत खूबसूरत हुआ है, बहुत मज़ेदार हुआ है। और आखिर में जो है भल्ला का जो उसका जो स्टैच्यू था, उसका सर जो है 3 जगहों पे, मतलब 3 जगह पे पाश हो गया वो। और वही बात है कि नफ़रत, ज़्यादती, गलत बातें, गलत चीज़ें, गलत सोच, हम तो गलत हैं, लेकिन जो हमारे जो न्यू जनरेशन है उसको भी हम जो है गलत ही सोच देंगे, नफ़रत ही देंगे, तो वो मेरा ख्याल है वैसे ही जिएगी और वैसे ही चलेगी। मतलब जो नफ़रत है वो हम मारते नहीं हैं, बल्कि उसको आगे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यही हुआ भल्ला के साथ भी। हालांकि उसकी माँ इतनी पॉजिटिव थी, लेकिन खैर सारे लोग एक जैसे नहीं होते, 5 उंगलियां जो है बराबर नहीं होती, बच्चे भी एक जैसे नहीं होते। तो उसने ज़्यादातर यही चीज़ देखी कि बस पावर और ये और वो। उसका बाप की ज़बान तो भाई उसको सुकून ही नहीं था, इतना जहर उगलता था वो आदमी जिसकी हद कोई नहीं। उसने सारा जहर अपने बेटे पे डाल दिया। तो जीत सच्चाई की हुई, और जो होता है वो सब जगह ही दिखता है। तो बहुत मज़ेदार जो है मूवी थी। अब नेक्स्ट मूवी किस पे करना है रिएक्शन, मैं पोल डाल दूंगी, आप लोग जो है बता देना। और कोई भी नाराज़ ना हो, मैं पहले ही बता दूं, इतना सीरियस मत हो जाया करो। जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पे दूँ उस पे दूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने उस पर जो है वोटिंग करनी है, ठीक है? ये आप लोग जो है बताएंगे और मैं फिर उसमें से नंबर 1 और नंबर 2, हो सकता है कि जिसका जो फर्स्ट में जिसकी ज़्यादा वोटिंग आती है उसका पहले रिएक्शन आ जाए, और सेकंड वोटिंग जो है उस पर हम जो है सेकंड रिएक्शन दे देंगे। कोई ऐसी बात नहीं, और क्या पता दोनों साथ भी शुरू कर दूंगी, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। आप लोगों का जब फीडबैक आता है तो दिल बाग बाग हो जाता है। थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए। और आप लोग जो है फैमिली है मेरी, जो लोग प्यार से मुझे हर चीज़ को बता रहे होते हैं, या फिर ये कह रहे होते हैं मैम इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, आवाज़ का इशू आ रहा है, या फ्रीज़ हो गई है, या फिर आपने नाम ठीक नहीं लिखा, अक्सर हो जाती हैं यार हम लोगों से भी गलतियाँ, ठीक है ना? तो बहुत अच्छा लगता है कि प्यार से इस्लाह हो रही है, इतना अच्छा लगता है मुझे जिसकी कोई हद नहीं है। तो थैंक यू सो मच। ऐसी आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। ये चैनल मेरा नहीं है, आपका है, और आपने इसको आगे लेके जाना है। और ये हकीकत बात है, सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है। आपका प्यार आएगा, आपका फीडबैक आएगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे तो हम और आगे जाएंगे, ठीक है? और इसके अलावा मूवीज़ के ऊपर भी आता है, ट्रेलर के ऊपर भी आता है, और गानों पे भी आता है रिएक्शन। तो प्लीज़ कुछ भी आ जाए, एनिशा का नाम आ गया हो तो आपने फटाक से देखना है, ठीक हो गया? प्रॉमिस है? चलो फिर दोबारा मिलती हूँ जी। ओके, बाय बाय।